शाम के वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी हुई शिजुका को पुराने समाज में एक अजीब सा आईना मिलता है। उसकी दादी का था। वो उसे साफ करती है और हल्का सा मुस्कुराकर अपने बाल ठीक करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कमरा थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा लग रहा है, जैसे कोई हवा चल रही है। जब वो ध्यान से आईने में देखती है तो उसे लगता है कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एक पल के लिए रुक जाता है, फिर देर से वो मुंह करता है। शिजुका घबरा जाती है, लेकिन उसे लगता है शायद वो सिर्फ थकान है। रात के सोने से पहले भी वो आईने को अपने पास ही रख देती है और जैसे ही वो आंखें बंद करती है उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे सी आवाज उसका नाम ले रही हो। अगले ही सुबह वो उठकर फिर से आईने में देखती है और इस बार उसका रिफ्लेक्शन उससे एक सेकंड बाद ब्लिंक करता है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। डर के बावजूद ये बातें सब अपने दोस्तों को बताने का फैसला करती है। जब नोबिता, डोरेमोन, जियान और सिनी उसके घर आते हैं तो शिका उन्हें आईना दिखाती है। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते। जियान फनी महसूस करता है, सुनी अपनी शक्ल देखकर खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सबको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। एक पल के लिए रिफ्लेक्शन असली चेहरे से ज्यादा देर तक एक जाती है और किसी को आईने के अंदर अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है, जो असल में वो होती ही नहीं। माहौल धीरे धीरे सीरियस होता जाता है, लेकिन फिर भी सब इसे इग्नोर कर देते। शाम होते ही सब वापस अपने घर चले जाते हैं। शिजुका फिर से अकेली रह जाती, उसी कमरे में उसी आईने के साथ। अब डर भी और बढ़ चुका था। वो आईने के सामने बैठकर धीरे से अपना नाम लेती है। इस बार रिफ्लेक्शन रुकता नहीं है। वो बोलता है जैसे उसके अंदर कोई और हो। रात के बीच जब इसकी नींद टूटती है और वो आईने को उठकर देखती है तो उसका रिफ्लेक्शन उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके पीछे देख रहा होता है। शिजुका धीरे से पलट कर देखती है, लेकिन वो कोई नहीं होता। तब उसे समझ आता है ये सिर्फ एक आईना नहीं है, ये एक दरवाजा है और उस दरवाजे के उस पार कोई जो बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। अगले ही दिन शिजुका नोबिता के घर जाकर डोरेमोन और नोबिता को सब बताती है। डोरेमोन शांत रहकर मिरर को देखते हुए कहता है शायद ये सिर्फ एक पुरानी विरासत और खतरनाक नहीं है। शिजुका को थोड़ी राहत मिलती है, पर डर अभी भी बाकी होता है। शाम को अपने कमरे में अकेली वो मिरर को इग्नोर करने की कोशिश करती है, तभी एक हल्की सी खुरचने की आवाज शुरू होती है, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। वो धीरे से ऊपर देखती है, आवाज बढ़ती रहती है, लेकिन रिफ्लेक्शन बिल्कुल हिला नहीं होता। फिर सब कुछ और डरावना हो जाता है। मिरर उसका रिफ्लेक्शन रो रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं थे। वो अपना चेहरा छोटी है समझने की कोशिश करती है, तभी रिफ्लेक्शन हाथ बाहर निकलने के लगता है। शिजुका झटके से पीछे हट जाती है। डर अब भी ज्यादा बनने लगता है। अगले ही दिन वो डोरेमोन और नोबिता को बुलाती है। नोबिता मिरर में झांकता है और चीख पड़ता है। उसका रिफ्लेक्शन काली खाली आंखों से उसे घूर रहा होता है। अब सब समझ जाते हैं ये खतरा है। वो मिरर को मीरा में छुपा देते हैं, लेकिन रात के ठक ठक धीमे धामी दास्ते फिर सन्नाटा। फिर दोबारा वही आवाज शिजुका के डर और गहरा हो जाता है। वो हिम्मत करके अलमारी को खोलती है। मिरर खुद सीधा खड़ा हो जाता है। रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराता है और अचानक एक ठंडा हाथ बाहर निकलता है, उसकी तरफ बढ़ता है। शिजुका जोर से पीछे हट जाती है। अगली सुबह उसको काले पर निशान होते हैं। अब डर हकीकत में बन चुका होता है। डोरेमोन कहता है अब इसे खत्म करना पड़ेगा, लेकिन शिजुका अजीब से कसमसत महसूस कर रही होती है। जब वो फिर से मिरर के सामने आती है तो इस बार मिरर बोलता है उसकी ही आवाज में, उसका राज बताता है और फिर धीरे से कहता है सच में शिजुका कौन है। जमीन जैसे हिल जाती है, क्योंकि मिरर के अंदर वाली शिजुका ये कह रही होती है कि असली शिजुका वो और जो बाहर है वो सिर्फ एक परछाई है। तभी डोरेमोन मिरर में देखता है और उसका रिफ्लेक्शन टूट जाता है। वो तुरंत मिरर के नीचे रख देते हैं। अब समझ चुके होते हैं यह आईना सिर्फ डरा नहीं रहा है, यह उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। असली शिजुका कौन है, आईने के अंदर वाली या बाहर वाली? क्या शिजुका इस खौफनाक आईने से बच पाएंगी या नहीं? धीरे धीरे उसमें समा जाएंगी। ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में।
अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके पास भी डोरेमोन की किसी हॉरर वीडियो का आइडिया हो तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, उस पे भी एक एपिसोड बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहे मेरे शिनचैन फैक्ट वाले वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।